दोस्तों, पार्ट 1 में आपने जाना कि कुंवारी कन्याएं भी वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं, लेकिन सही भावना, श्रद्धा और नियमों के साथ। लेकिन अब सबसे जरूरी बात आती है। अगर कोई लड़की यह व्रत तो कर ले, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर दे जो व्रत की ऊर्जा को कमजोर कर दे, तो उसका पूरा फल प्रभावित हो सकता है। जी हाँ, इसलिए आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि उसने पूजा कर ली, व्रत रख लिया, बस सब पूरा हो गया। लेकिन धर्म केवल क्रिया नहीं, बल्कि भावना, अनुशासन और आचरण का भी नाम है। यही वजह है कि छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए हम उन गलतियों को आपको बतलाते हैं। गलती नंबर 1, बिना जानकारी के व्रत रखना। आजकल सोशल मीडिया देखकर कई लोग कोई भी व्रत शुरू कर देते हैं। किसी ने वीडियो देख लिया, किसी ने पड़ोस में किसी को करते देख लिया और खुद भी व्रत रख लिया। लेकिन बिना जानकारी के व्रत करना सही नहीं माना जाता। हर व्रत का उद्देश्य, नियम और भावना अलग होती है। अगर आप केवल ट्रेंड या उत्साह में व्रत कर रही हैं, तो उसका आध्यात्मिक लाभ कम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पहले समझें, आप यह व्रत क्यों कर रही हैं? क्या आप योग्य जीवन साथी चाहती हैं? क्या आप माता सावित्री के गुण अपने जीवन में लाना चाहती हैं? तब उद्देश्य स्पष्ट होगा और तभी आपने जो व्रत किया है वह व्रत भी सार्थक होगा। गलती नंबर 2, केवल अच्छे पति के लिए बाहरी इच्छा। बहुत सी लड़कियां केवल इतना सोचकर व्रत करती हैं कि उन्हें सुंदर, अमीर या उच्च पद वाला पति मिल जाए। लेकिन माता सावित्री की कथा हमें बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि गुण, धैर्य, निष्ठा और सत्य सिखाती है। सावित्री ने सत्यवान को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वे राजकुमार थे। उन्होंने उनके गुण, धर्म और स्वभाव को महत्व दिया। इसलिए संकल्प ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो समझदार, संस्कारी, सहयोगी और धर्म प्रिय हो। केवल बाहरी इच्छाएं व्रत की गहराई को और भी कम कर देती हैं। अब गलती नंबर 3, पूजा में मन को भटकाना। कई बार पूजा तो चल रही होती है, लेकिन मन कहीं और होता है। फोन पर बातें करने में या फिर फोटो खिंचवाना, सजावट पर जरूरत से ज्यादा ध्यान, ये सब पूजा की एकाग्रता तोड़ देते हैं। याद रखिए, पूजा दिखावा नहीं है। अगर मन एकाग्र नहीं, तो केवल क्रिया करने से आध्यात्मिक लाभ सीमित रह जाता है। बरगद की पूजा करते समय मन शांत रखें, माता सावित्री का ध्यान करें, उनके जीवन से प्रेरणा लें। अब गलती नंबर 4, व्रत रखकर व्यवहार खराब रखना। यह बहुत आम गलती है। कई लोग दिन भर व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन व्यवहार में क्रोध, कटुवचन और नकारात्मकता रखते हैं। धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं। अगर आप व्रत रखकर भी घर वालों से झगड़ा कर रही हैं, माता पिता का अनादर कर रही हैं या दूसरों के लिए कठोर शब्द बोल रही हैं, तो व्रत का प्रभाव कमजोर होता है। कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष रूप से कहा जाता है कि व्रत के दिन विनम्रता, धैर्य
और मधुर वाणी रखें। अब गलती नंबर 5, बरगद की पूजा। बरगद की पूजा को केवल रस्म समझना। बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा बांधना केवल एक रस्म नहीं है, यह प्रतीक है स्थिरता, दीर्घायु और रिश्तों की मजबूती का। अगर बिना समझे बस धागा बांध दिया और आगे बढ़ गए तो पूजा की गहराई अधूरी रह जाती है। जब धागा बांधें तो मन में प्रार्थना करें, जैसे यह वृक्ष मजबूत और दीर्घायु है, वैसे ही मेरा भविष्य, मेरा परिवार और मेरे रिश्ते मजबूत हों। कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष लाभ। जी हाँ, अब सवाल यह भी है, अगर कोई कुंवारी कन्या श्रद्धा से यह व्रत करे तो उसे क्या लाभ मिल सकता है? दोस्तों, मान्यता है कि ऐसे व्रत से विवाह में आ रही बाधाएं कम हो सकती हैं, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, सही जीवन साथी चुनने की बुद्धि मिलती है। जी हाँ, यह व्रत अगर आप करते हैं तो आपको सही जीवन साथी मिलते ही हैं। मन में धैर्य और सकारात्मकता आती है, रिश्तों को समझने की परिपक्वता बढ़ती है। लेकिन याद रखें, व्रत कोई जादुई उपाय नहीं, यह आत्म अनुशासन, सकारात्मक संकल्प और आध्यात्मिक शक्ति का माध्यम है। क्या हर साल करना जरूरी है? अगर कुंवारी कन्या एक बार श्रद्धा से व्रत करती है तो यह पर्याप्त माना जा सकता है। हर साल करना अनिवार्य नहीं, यह आपकी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा पर निर्भर करता है। कुछ लोग विवाह तक करते हैं तो वहीं कुछ केवल एक बार। दोनों ही स्वीकार्य हैं यदि आपकी भावना सही हो। दोस्तों, अब तक इन दोनों ही पाठ में आपने समझ लिया होगा कि कुंवारी लड़कियां वट सावित्री व्रत कर सकती हैं। जी हाँ, कर सकती हैं, लेकिन इस व्रत को केवल परंपरा या ट्रेंड ना समझें। यह व्रत केवल अच्छे पति की कामना नहीं, बल्कि स्वयं को भी बेहतर बनाने का एक अच्छा अवसर है। माता सावित्री हमें सिखाती हैं, सही निर्णय, धैर्य, निष्ठा और बुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। अगर इन गुणों को अपनाया जाए, इन्हें अपने जीवन में उतारा जाए, तो जीवन का हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। कमेंट में जरूर लिखें, जय माता सावित्री। अगर यह वीडियो, यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी ऐसे वीडियो आपके लिए जानकारी सहित आती रहेंगी। धन्यवाद।